पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा का अब तक का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। कांग्रेस भाजपा ओला परिवार सुमित्रा सिंह पीएम नरेंद्र मोदी तक पर क्या बोले गुड्डा, सुनिए। चिड़ावा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो अक्सर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के गाँवों में कहीं न कहीं नजर आ ही जाते हैं, लेकिन वो विधानसभा से अलग हटकर भी अब नजर आने लगे हैं, जैसे मानो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा झुंझुनू जिले में सबसे अधिक डिमांड में हो। विधानसभा चाहे कौन सी भी हो, लेकिन लोग राजेंद्र गुड्डा के पास पहुंच रहे हैं। आपको ये सब सुनकर अजीब लगे, लेकिन ये सच है और हकीकत है। जमीनी तौर पर अगर कोई नेता लोगों के बीच लोगों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो राजेंद्र गुड्डा है। संघर्ष और आंदोलन में कहीं न कहीं आपको राजेंद्र गुड्डा की एंट्री नजर आ ही जाएगी। इस बार वे चिड़ावा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए ग्वालियर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने झुंझुनू टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा से काफी तीखे सवाल किए गए, जिनका उन्होंने काफी बेबाकी से जवाब दिया है। कहा जा सकता है कि राजेंद्र गुड्डा का ये अब तक का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस भाजपा के अलावा ओला परिवार, सुमित्रा सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी तक पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। साथ ही उनकी राजनीतिक विचारधारा यानी बार बार पार्टी बदलने के सवाल पर भी उन्होंने काफी बेबाकी से जवाब दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहा है राजेंद्र गुड्डा ने। उपचुनाव अभी हालांकि तारीख घोषित नहीं हुई है। उपचुनाव को लेकर राजेंद्र गुड्डा का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। पार्टी कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? गुड्डा खुद पार्टी है। विजेंद्र ओला को लेकर आप लगातार हमलावर रहते हैं, बीजेपी को लेकर भी आप रहते हैं, और ग्राउंड में जिस तरीके से आप मुद्दे उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे? देखिए, विजेंद्र ओला को 100 में से 0 देता हूँ मैं। कुछ भी नहीं किया जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 100 में से 0 ला। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी के 10 साल से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके, 10 साल से ज्यादा। पहले अटल जी भी 5 साल रह चुके थे, और अभी यहाँ 3, 4, 5 बार सरकार बढ़ गई। 2 बार 90 के बाद में 2 बार भैरू सिंह जी ने सरकार बढ़ाई, 2 बार वसुंधरा जी ने बना ली, अभी 5वीं बार सरकार भजन लाल जी की है। तो ये आपने इतनी बार सरकार बना ली, सरकार चला ली, आज भी आप वोट मांगने के लिए हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, इनके बाहर नहीं जाते। आप विकास के नाम पर वोट मांगो, आप रोजगार के नाम पर वोट मांगो, आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगो, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आप इस नाम पर वोट मांगो। ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान क्या है? ये शर्म नहीं आती इनको? आपके लिए कहा जाता है कि कोई आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं है, क्योंकि आपने पहले बसपा से चुनाव लड़ा, फिर आपने कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर शिवसेना में चले गए, तो ये विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं। तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपको बताओ, मेरी जनता का काम होना चाहिए, मेरा क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरा लोगों की मदद होनी चाहिए। मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बीजेपी के मैं खिलाफ हूँ। और इसके अलावा मेरा पहला एजेंडा है कि मेरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैसे मिले, मेरी प्राथमिकता यही है। रहा सवाल ये सारी चीजें आप मेरे से पूछो, तो आप यहाँ की हमारे सुमित्रा सिंह झुंझुनू में बड़ी नेता रही है, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको उन्होंने छोड़ दिया? कौन सी? वो बीजेपी में जाके विधानसभा के अध्यक्ष बन रही, जनता दल में ऊर्जा मंत्री रही, लोक दल में हो रही, कांग्रेस में हो रही। कौन सी पार्टी जो उन्होंने छोड़ा? सीसराम जी तिवारी कांग्रेस हो जाती है जब कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है, तो विजेंद्र जी ओला कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए 19 MLA के साथ जाके दिल्ली बैठ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, ये नियम, रूल रेगुलेशन मेरे लिए बने क्या? सर, एक लास्ट सवाल ये है कि हर व्यक्ति आपकी तरफ उम्मीद की निगाहें लेकर देख रहा है। क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं मानेंगे जो MP या फिर विधायक रहा है, क्योंकि हर आदमी आपसे उम्मीद करके आपको अपनी पीड़ा बता रहा है? देखिए, जनता की खिदमत की जानी चाहिए, जनता की सेवा की जानी चाहिए, हुकूमत नहीं। जनता माँ बाप होती है, और एक एक आदमी में कॉन्फिडेंस हो, बदलाव आए, लोगों के घरों के अंदर पावर, हर आदमी को आप पावर बांटो। पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लोगों के पास पावर जाना चाहिए। कलेक्टर, SP जनता के मालिक नहीं, जनता के नौकर है, इनको नौकरी कराना सिखाएंगे। ठीक है सर।